दोस्तों नमस्कार। इस नई वीडियो में आप सभी का फिर दोबारा स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास और बहुत ही असरदार एक प्रयोग देने वाला हूं। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे की, रिश्तों की, सेहत की कैसी भी प्रॉब्लम है, जॉब में दिक्कत है, आसपास में लोग परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आप जो भी काम में हाथ डालते हैं आपको निराशा हाथ लगती है, तो आप इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। हम गृहस्थ लोग बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मंत्र साधनाएं नहीं कर पाते। मंत्रों में कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, विनियोग होते हैं, न्यास होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता होता। तो हम लोग बहुत सारी साधनाएं नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं करने की बजाय अगर जो छोटा सा प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूँ, इतना ही कर लिया, तो यकीन मानना कि ईश्वर की कृपा से आप लोगों के रास्ते ज़रूर खुलेंगे। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आज आपको दुर्गा चालीसा का एक बहुत ही असरदार प्रयोग बताने वाला हूँ। हम सभी लोगों में से अक्सर लोग कोई ना कोई किसी ना किसी चालीसा का पाठ ज़रूर करते होंगे। कोई शिव चालीसा का करता है, कोई विष्णु चालीसा, कोई गणेश चालीसा, कोई हनुमान चालीसा। आज मैं आपको दुर्गा चालीसा का पाठ बताऊंगा कि किस तरह आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल सके। अगर बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अगर असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप आज बताया हुआ जो प्रयोग है उसको ज़रूर करके देखना। साथ ही में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में अगर राहु अशुभ फल दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये प्रयोग ज़रूर करके देखना चाहिए। अगर राहु सूर्य, चंद्रमा या मंगल में से किसी के नक्षत्र में बैठे हैं, या सूर्य, चंद्रमा और मंगल में से किसी की दृष्टि अगर राहु पे पड़ रही है, या सूर्य, चंद्रमा, मंगल में से कोई ग्रह अगर राहु के साथ बैठे हुए हैं एक ही भाव में, तो उन लोगों को ये जो प्रयोग बता रहा हूँ ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई कुल देवी का किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव है, तो कुल देवी की शांति के लिए भी ये प्रयोग अवश्य करके देखिएगा, कुल देवी की शांति भी हो जाएगी। दोस्तों ये प्रयोग है दुर्गा चालीसा का। दुर्गा चालीसा आप में से अक्सर लोग पढ़ते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा। उस मेथड से, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अगर दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखिएगा आपको कैसे लाभ होता है। सबसे पहले आपने सुबह नहा करके साफ कपड़े पहनने हैं और लाल रंग के आसन बिछा करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। और बैठ करके आपने एक घी का दिया जलाना है और सबसे पहले आपने गणेश जी की वंदना करनी है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये बोलते हुए आपको भगवान गणेश की स्तुति करनी है। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, ओम श्री गणेशाय नमः 5 बार बोल करके भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि हे विघ्न विनाशक, मेरे जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं, जो विघ्न हैं, इनका नाश करिए और मेरी इस साधना में इसको निर्विघ्न सफल कीजिए। ऐसा बोल करके भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए अब आपने सबसे पहले 2 से 3 मिनट आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करना है। दोस्तों आप में से जितने भी लोग दुर्गा माता का ध्यान करते हैं, दुर्गा जी की उपासना करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप दुर्गा जी का कोई भी जाप करिए, मंत्र करिए, चालीसा करिए, अगर आप शिव जी का ध्यान नहीं करते तो आपको उस पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए दुर्गा की जहाँ भी पूजा होती है, जहाँ भी शक्ति की पूजा होती है, वहाँ शिव की पूजा कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बिना शिव की पूजा किए आपको दुर्गा की पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता, और बिना दुर्गा की पूजा किए, बिना माता पार्वती की पूजा किए, शक्ति की पूजा किए आपको शिव की पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो शिव और शक्ति की पूजा हमेशा एक साथ की जाती है। तो आप शिव जी का ध्यान करिए। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मनी मन इसका जाप करते रहिए 2 से 3 मिनट। या सांब सदाशिव
मन ही मन बोलते रहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मेरे से जीवन में कोई पाप हो गया है जिस कारण से मुझे आज ये कष्ट या ये समस्या का मुझे सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे आगे का रास्ता दिखाइए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा मुझ पे कृपा कीजिए। ऐसा बोलते हुए आप इसके बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए। अब आपने सबसे पहले अपना नाम, अपनी राशि, जो आपकी चंद्र राशि है, अपना नाम, अपनी राशि और अपना गोत्र बोल करके आपने माँ से प्रार्थना करनी है। अब जिन लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम, वो कश्यप गोत्र लगा सकते हैं। अपना पूरा नाम बोलिए, अपनी राशि बोलिए। अगर आपको अपनी राशि तो अक्सर लोगों को पता ही होगी, वरना आप अपनी जन्म पत्री में देख सकते हैं, राशि लिखी होती है। चंद्र राशि आपको बोलनी है। नाम, राशि और गोत्र बोल करके आपने देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे को ये पर्टिकुलर अब यहाँ पे जो आपको समस्या है, आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपको समाधान चाहिए, वो प्रॉब्लम बोलते हुए कि मेरी को ये जीवन में समस्या आ रही है, इसको कृपया करके समाप्त कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए और अपनी इस मनोकामना की, इस कार्य की सफलता हेतु मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मेरे इस संकल्प को पूर्ण करिए। सिंपल सा बोल करके, डोंट नीड टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सा बोल करके आपने माँ, उसके बाद आपने दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करना है। अब अगर आप, अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा। अगर आप कम से कम 3 पाठ कर सकते हैं, 5 पाठ कर सकते हैं, 7 पाठ कर सकते हैं, 11 पाठ कर सकते हैं, कम से कम 3 पाठ से लेकर के 11 पाठ तक जो आपकी श्रद्धा है और जितना आपके पास समय है, उसके हिसाब से आप अपने मन में एक संकल्प कर लीजिए कि मैं रोजाना 3 दुर्गा चालीसा पढ़ूंगा, 7 बार पढ़ूंगा, 11 बार पढ़ूंगा, ऐसे। और नियम से आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है। अब दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, छोटा सा दिया लीजिए मिट्टी का, और उसमें एक कपूर रखिए। अब ये कपूर जो आजकल जो लोकल कपूर मार्केट में मिलते हैं, इसको अवॉइड करना। थोड़ा भीम सैनी कपूर आपको मिल जाए, वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, तो आप भीम सैनी कपूर ही इसमें इस्तेमाल करिएगा। आप चाहे थोड़ा सा ही जलाइए, लेकिन भीम सैनी ही इस्तेमाल करना। अब इसके ऊपर आपने एक जोड़ा लौंग का, यानी कि 2 लौंग आपको इसके ऊपर रखने हैं कपूर पे, और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आपने इसको जला देना है। कपूर पे 2 लौंग रख के आपने जलाना है और फिर माँ का ध्यान करना है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र बोलते हुए आपने ये कपूर और लौंग जला देना है और माता को अर्पण करना है कि हे देवी माँ, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना और इसको आप स्वीकार करिए। और फिर एक बार अपनी अपनी सुख शांति के लिए, अपनी सफलता हेतु माँ से प्रार्थना करिए और लास्ट में उठ करके अपने काम से निकल जाइए। और शाम को आपने एक दुर्गा चालीसा का पाठ फिर आकर के आपने करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब आप ये पाठ करेंगे तो आपको घी का जोत जलाना है। घी का एक दिया जला करके सुबह और शाम आपने ये पाठ करना है। लौंग का जोड़ा आपको सिर्फ सुबह देना है, शाम को नहीं करना। सुबह आप 3 पाठ कम से कम करेंगे, 3, 5, 7, 11 जितनी आपकी श्रद्धा है, और शाम को आपने कम से कम एक पाठ जरूर करना है नियम से। ये 5 से 10 मिनट की पूजा है, इसको आप सुबह शाम अगर करते हैं और उसके बाद आप अपने जीवन में चमत्कार देखिएगा कि किस तरह माता रानी की कृपा से आपके जीवन में आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि कितने दिन करना है। मैं आपको कहूँगा कि ईश्वर का नाम हर रोज़ जपें, उतना ही बेहतर होता है। इस प्रयोग को आप, अगर आप देवी की साधना पहले से करते हैं, देवी का जाप करते हैं, आपने अपने घर में माँ दुर्गा को स्थान दिया हुआ है, माँ दुर्गा में आपकी आस्था है, तो आप इस प्रयोग को नियम से करिए और जीवन पर्यंत करिए। हाँ, जो 3, 5, 7, 11 जो दुर्गा चालीसा है, वो आप एक 40 दिन का, 41 दिन का एक संकल्प अपने मन में कर सकते हैं कि मैं 41 दिन तक 5 दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगा। ऐसे बोल के आप कर सकते हैं। जब 41 दिन आपके पूरे हो जाएं, तो उसके बाद फिर आप नियम से एक दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करिए। तो
ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अपना बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिएगा। तो ये एक प्रयोग है, आपको एक साधारण सा प्रयोग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी है। आप इसको नियम से करेंगे, आपको निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो को विराम दूंगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन पे भी क्लिक करना, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ भगवान शिव शक्ति की कृपा आप सभी पे बरसेगी और अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।